हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, हमने बनाई है अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने भी बनाई है एंड इवन माय नीस संस्कृति, हमने भी बनाई है। क्या बनाई है? क्या जिसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है। ये हाँ ठीक है, बनाया है। मैंने इसकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो जान ली, उसके बाद शी वाज वेरी एक्साइटेड टू नो माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जो मैंने कहा मैं अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को ही बताऊंगी। तो शी वाज लाइक मुझे भी सुना है, मुझे भी सुना है, शूट करना, मुझे भी रहना, मुझे भी रहना। तो मैंने बोला ठीक है यार। क्या नानी भाई को उसको तो नानी ने बुलाया तो चली गई। कोई बात नहीं, आप लोग तो हो ना। आई विल डिस्कस माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन विद यू। सो माय फर्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज this. Yes, to make a weekly timetable, to make a to-do list. 2023 में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि रिसर्च वर्क और YouTube के वर्क को मैं दोनों को एकदम मैस अप करती थी। पढ़ते सडनली मुझे याद आता था कि अरे आज तो मैंने YouTube में वीडियो ही नहीं डाली है, तो अब डालूं क्या, आइडिया ही नहीं आता। ऐसी सिचुएशन बन जाती थी। तो ऐसा मेरे साथ दोबारा ना हो, इसीलिए मैं पूरा वीकली टाइम टेबल बना लूंगी कि इस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, इस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। एक ही दिन बैठ के मेरे दिमाग के सारे आइडियाज को मैं पेपर में लिख दूंगी। साथ ही साथ अपने रिसर्च वर्क को भी इक्वली मैनेज करूंगी। इतना टाइम मैं अपने कोर्स वर्क को दूंगी, इतना टाइम मैं अपने रिसर्च वर्क को दूंगी, इतना टाइम मैं अपने यूट्यूब को दूंगी। मैंने बाकी स्कॉलर्स को भी देखा है, वो अपने फोन में एक अलार्म लगा के रखते, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आए, कुछ ऐसा ऐप कोई वो यूज कर जो उन्हें बार बार याद दिलाता रहता है कि अपने ये करना है, अपने ये करना है। मैं भी ऐसा ही कोई ऐप अपने लिए ढूंढूंगी। अगर आपको कोई ऐप पता है तो प्लीज डू शेयर इट विद मी। अगर आपको हेल्प किया है तो आई एम श्योर इट विल हेल्प मी एज वेल। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज शॉपिंग। जी हाँ, गर्ल्स लव शॉपिंग, सेम डू आई, इवन आई लव शॉपिंग। शॉपिंग करके ना मतलब पूरी टेंशन खत्म हो जाती है दिमाग से, सब कुछ गिव अ प्लेजर टू ऑल द गर्ल्स। बॉयज का आई डोंट नो। सो बट मैंने इस बार सोचा है कि अपने में शॉपिंग को, प्लेजर को थोड़ा चैलेंजिंग बनाऊंगी। मैंने सोचा है कि मैं शॉपिंग ऐसे ही कभी भी जब मेरा मन करता है शॉपिंग करने चली जाती थी, ऐसा मैं करती थी, बट अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं शॉपिंग करने तभी जाऊंगी एज अ रिवॉर्ड। मैं अपने लिए एक गोल सेट करूंगी कि इस टाइम तक अगर मैं ये काम कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम तक अगर मैं ये बुक रीडिंग कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद एज अ रिवॉर्ड मैं अपने आप के लिए कुछ शॉपिंग करूंगी, उससे पहले शॉपिंग नहीं करूंगी। एंड अगर मैं वो अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाती तो फिर शॉपिंग नहीं करूंगी। सेम वे इवन फॉर यूट्यूब ऑल्सो, मैंने कुछ दिमाग में सोच के रखा है कि उस टाइम तक अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, अगर उस टाइम तक, उस डे तक अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, उसके बाद मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, उससे पहले शॉपिंग नहीं करूंगी। और अगर नहीं हो पाते हैं तो वो उस टाइम का रिवॉर्ड कैंसिल, फिर नेक्स्ट टाइम शॉपिंग। सो आई जस्ट होप 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तब तक। My next New Year resolution is about creating my own content. मेरे प्रोफेसर्स अक्सर बोलते हैं कि रिसर्च करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना डिफिकल्ट होता है उसे पेपर में लिखना। बिकॉज जब आप लिखते हो तो आपको एक साइंटिफिक लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ती है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, विच इज नॉट सो ईजी। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते जैसे कोई डायरी लिख रहे हो। देयर आर सम रूल्स विच यू हैव टू फॉलो, देयर इज स्ट्रक्चर, deductive reasoning, your way of writing, everything. There are so many things which you have to consider. So writing original content is not so easy. आप खुद ही सोचो, मैं अभी आपको बोलूँ कि 200 वर्ड्स का कंटेंट लिखो, कितनी जल्दी लिख पाते हो आप? सो इट इज ऑल अबाउट हैबिट। अगर आपने वो हैबिट डेवलप कर ली कंटेंट लिखने की, अपने इमेजिनेशन को, अपने थॉट्स को पेपर में डालने की, सो आपको ये आगे रिसर्च पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 200 वर्ड्स लिखा करूँगी, कंटेंट लिखने की, कंटेंट डेवलप करने की प्रैक्टिस क्या करूंगी। साथ ही साथ आई होप आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो AI टूल यूज करते हैं फॉर डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स, टाइटल, थंबनेल्स, इन सब चीज़ों के लिए। सो मैंने सोचा है कि अब मैं AI टूल को बिल्कुल मना कर दूंगी। से नो टू AI टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, ये सब मैं खुद ही किया करूंगी, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करूंगी। नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि मुझसे अभी तक नहीं होता था। मैं आज तक जल्दी सनराइज के टाइम कभी नहीं, मैंने बाकी स्कॉलर से सुना,
हमारे सीनियर से जो बोलते हैं कि हम जल्दी उठते हैं इसलिए क्योंकि उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ इफ इट वर्क्स फॉर मी। रिसर्चर्स कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, मीन्स उन्हें सबसे ज़्यादा थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स उसी टाइम पे उनके एक्टिव होते हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन भी सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में ही कर पाते हैं। वो उस टाइम पे उनका माइंड एकदम पीस फ्रेश होता है जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है। सो इस ईयर मैं भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। Now the next thing which I want to do is to practice yoga. मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करूँ ताकि वर्कलोड ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ काम से। तो ऐसा ना होने के लिए आई थिंक सभी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी ही चाहिए। सो आई थिंक योगा फिट्स फॉर मी, एंड ये मैं स्पेशली तब करूँगी जब मैं पूरा दिन अपना रिसर्च का काम करके पूरा पढ़ाई करके शाम को आके जब मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करूँगी या एडिट करूँगी या अपलोड करूँगी, तो उससे पहले बीच में पहले मैं योगा करूँगी ताकि मैं फ्रेश माइंड से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। Now this is the last thing which I want to do, and the most important and most exciting one. I just wish कि ये पूरी हो जाए, मैं बहुत खुश होंगी if I could do this. So the thing is I want to update my YouTube equipments. अभी मेरे पास है ही क्या, बस ये एक YouTube की जो आर्म ये जो ट्राइपॉड बोलते हैं या आर्म ट्राइपॉड, आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दीज कीवर्ड्स। सो YouTube का जो ये ट्राइपॉड रहता है स्टैंड जैसा, हैंड जैसा आर्म ट्राइपॉड, तो ये मेरे पास अभी मैंने बस यही लिया, एंड फोन मेरे पास ये वही पुराना वाला, एंड ये जो लाइट देख रहे हैं आप ये वो एलईडी मैंने बस पापा को बोला कि बड़ा वाला बस वही है। कोई स्पेशल मैंने वो रिंग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लिया। कैमरे की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, आई नो हाउ माई सब्सक्राइबर आर जस्ट एडजस्टिंग, बट यस आपको शायद मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है इसलिए आप देख रहे हैं, बट आई प्रॉमिस इन फ्यूचर में आपको इससे भी ज़्यादा क्वालिटी भी दूंगी। कंटेंट तो दूंगी बट साथ में क्वालिटी भी दूंगी। आई जस्ट होप मैं ये अपनी ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरी कर पाऊँ। दिस इज माई फेवरेट वन जो मैं दिल से पूरी करना चाहती हूँ। 2023 में आई वॉज नॉट एबल टू गिव सच गुड क्वालिटी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी, बट 2024 में मैं अपने इक्विपमेंट जरूर अपडेट करूंगी। तो ये तो बात कर रहे थे मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, वो गलतियां जो मैंने पिछले साल की और मैं चाहती हूँ कि आगे ना दोहराऊं ताकि मेरा आगे आने वाला साल और ज्यादा बेटर हो। नाउ रेजोल्यूशन के साथ साथ लोगों ने बहुत मन में उम्मीदें जगाई होती हैं, बहुत होप्स, बहुत ड्रीम, बहुत गोल्स बना लिए होते हैं कि इस साल के एंड तक ये चीज तो मैंने करनी ही करनी है। सेम वे मैंने भी अपने कुछ प्लान्स बना लिए हैं, कुछ गोल्स बना लिए हैं कि साल खत्म होने तक एज अ रिसर्चर मैं यहाँ तक अचीव कर ही लूंगी। सेम वे एज ए यूट्यूबर ऑल्सो मैंने अपने कुछ गोल्स बना लिए कि इस एंड तक मैंने यूट्यूब में यहाँ तक सक्सेस अचीव करनी ही करनी है, एंड और भी लाइफ में भी बहुत से गोल्स मैंने बनाए हैं। आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट माई न्यू ईयर plans? If yes, तो please like, share and subscribe my channel. Stay tuned. आगे एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं अपने न्यू ईयर प्लान्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बनाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सेलेक्ट द बेस्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप सब में से, एंड वी विल डिस्कस दैट इन माय कमिंग वीडियोस जो कि होगी न्यू ईयर प्लान से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।